यूपी लेखपाल 8,085 पोस्ट, वो भर्ती जिसमें 15,000 संदिग्ध कैंडिडेट को घेरे में लिया गया। उसी दिन से लगातार जो जांच है वो चल रही है और इन दिनों आप लोगों ने सुना होगा कि एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है और एक बड़ा जो राज है उसका पर्दाफाश कर दिया है। कहने का मतलब एसटीएफ ने 87 ऐसे सेंटर पकड़े हैं जिसमें नकल के साथ में जो गतिविधि है ना वो संलग्न पाई गई है। अर्थात वो 87 सेंटर चिन्हित किए हैं जिसमें नकल का पूरी तरीके से जो शक है वो माना गया है और उन सेंटर की जो लिस्ट है उसे भी एसटीएफ ने उजागर कर दिया है। 15,000 लोग संदिग्ध बताए जा रहे थे, उसी समय कान खड़े हो गए थे। 8,085 पोस्ट, 15,000 संदिग्ध, फिर भर्ती काहे के लिए कराई थी? परीक्षा का ढोंग क्यों रचा गया? ऐसे ही लगा देते जब रुपया पैसा से ही नौकरी मिल रही है तो कहने का मतलब यह है कि आपके जहन में अब नए नए और जो तरह तरह के सवाल हैं वो उठ के आ रहे हैं। उनमें सबसे पहला सवाल ये हो सकता है, जहां तक मुझे उम्मीद है, कि क्या इसका जो एग्जाम है वो दोबारा से हो सकता है। देखिए, एसटीएफ अगर या तो इन कैंडिडेट को बाहर ही कर देगी, अगर एसटीएफ इनको बाहर नहीं कर पाती है और मामला थोड़ा आगे और हाईलाइट होता है तो री एग्जाम के चांस भी बन सकते हैं। हालांकि चांस बहुत कम है। यूपीएसआई ऐसे कितने केस उजागर हुए, 170 से ज्यादा जो केस है वो डाले गए, बच्चे पकड़े गए, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेगी। सरकार ने फिर भी यही कहा कि कोई लीकेज नहीं हुई है। ऐसे ही लेखपाल भर्ती के लिए जब 15,000 संदिग्धों के नाम आए तब भी इन्होंने कहा था कि कोई लीकेज नहीं हुई है। अगर लीकेज नहीं हुई है तो 87 सेंटर कहां से आ गए? है यूपीएसआई भर्ती में 170 से ज्यादा कैंडिडेट कहां से आ गए और ना जाने कितने कैंडिडेट छोड़ चुके उसको, यूपीएसआई को। जब देखा उन्होंने कि शासन प्रशासन टाइट है, अगर डीबीपीएसटी कराने, फिजिकल देने गए तो बेटा पकड़े जाओगे, इसलिए वो पहले ही कल्टी मार गए, यानी वहां तक पहुंचे ही नहीं। अब जो वहां तक पहुंचा नहीं तो ये लोग पकड़े कैसे उसे? अब तो एक ही मुद्दा हो सकता है इनका कि लिस्ट बनाई जाए और जिस जिस कैंडिडेट के ज्यादा नंबर है, यूपी लेखपाल हो चाहे यूपीएसआई हो, उसको पकड़ना चाहिए। उसको पकड़ के 4 फट्टे लगे ना, उसने हकीकत सारी उगली ना कि हमने नकल की है इसमें। तो कहने का मतलब है, आप लोग मेरे यहां उसमें भी देखेंगे, साइड में भी, यहां सारी जो सूची है वो मैंने लगा रखी है। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, अब क्या री एग्जाम के चांस बन सकते हैं। अगर सरकार और भर्ती बोर्ड चाहेगा तो कोई चांस बनेगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड का चाहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यूपी ट्रिपल एससी का, ठीक है ना, सरकार का भी, कि हां हमको री एग्जाम कराना है, री एग्जाम कराने के लिए हम तैयार हैं। 8,085 पोस्ट का यह मामला है। कैंडिडेट पहले ही 15,000 से ज्यादा इसमें नकलची जो है वो अंडरलाइनिंग है, यानी 15,000 ऐसे लोग हैं शक के दायरे में जिन्होंने नकल की है। 8,085 पोस्ट, 15,000 संदिग्ध, भर्ती तो यहीं कंप्लीट हो गई। नकल वालों में कंपटीशन बन गया। आप क्या पेपर देने गए थे उसका? तो कहने का मतलब यह है, देखिए, अभी ये कह पाना कि क्या एग्जाम दोबारा से होगा नहीं होगा, ये तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन चांस इसके बन सकते हैं अगर एसटीएफ बड़ा कदम इस पर उठाती है तो। एसटीएफ ऐसा भी कर सकती है, इन सेंटरों को ब्लैक लिस्ट करा देगी। हो सकता है कि ये भर्ती ऐसे ही पूरी भी हो सकती है। दोनों ही चांस इसके बनते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो सरकार ये कह रही थी कि कोई नकल नहीं हुई, हमारे पास में एग्जाम कराने के पुख्ता इंतजामात हैं, तो देखिए आप सभी के सामने है वो इंतजाम कैसे थे कैसे नहीं थे। यूपी लेखपाल, यूपीएसआई उन बच्चों की नौकरी खा गए जो बच्चे लगने चाहिए थे। पैसे से ही नौकरी जो है वो उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से मिल रही है। आप लोगों के सामने सारा मामला है। एसटीएफ ने कहां से 87 सेंटर चिन्हित कर लिए अगर पैसा नहीं चला तो? बताइए, आप लोग खुद बताइए। कमेंट करने वाले जो नाप शनाप कमेंट करने आते हैं वो बताएं अब कि ये 87 सेंटर कहां से चिन्हित हो गए। यूपीएसआई पे तो बड़े आप लोग बोल रहे थे कि ऐसा हुआ, ये वो, भर्ती बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हुई है। कहा खाक क्लीन हो रही है भर्ती? यूपीएसआई की भर्ती में धांधली, इस भर्ती में, लेखपाल भर्ती में धांधली, क्या खाक भर्ती मतलब अच्छे तरीके से हो रही है? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब सरकार को अपनी अगर लाज बचानी है तो तरीके यही हैं
कि इनकी अच्छी तरीके से जांच करा दी जाए। अगर लगता है कि एक बड़े पैमाने पर नकल हुई है तो फिर इसका एग्जाम कराया जाए, सीधी सीधी स्पष्ट बात है। और कोई सूचना मिलेगी तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यही है कि 87 सेंटर ऐसे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए और इनको आगे भी भविष्य में सदस्यता किसी भी एग्जाम के लिए निरस्त कर देनी चाहिए इनकी। ऐसे अगर कठोर नियम, कठोर सख्त कदम एक दो बार उठा लिए जाएं, नकल रुक जाएगी अपने आप, ठीक है ना। नकल को बढ़ावा भी सरकार की तरफ से मिलता है। अगर 4 नकल वाले जो है पकड़वा दिए जाए, उनको फांसी पर लटका दिया जाए, सारा मामला ही खत्म है, कोई नकल की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा भाई, ठीक है ना। चलिए ये आगे की बात है, फिलहाल मेरे पास यही अपडेट थी। क्या री एग्जाम हो सकता है, तो देखिए इस पर लगेगा क्वेश्चन मार्क। अभी कोई पक्का नहीं है कि री एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यूपीएसआई वाले जो बच्चे हैं उन्होंने ये काम करके देख लिया, उनको कुछ नहीं मिला, तो हो सकता है आपके हाथ में बाबा जी का ठिल्लू आए, ठीक है ना। तो आप लोग इंतजार करिए, और क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो भविष्य के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 87 सेंटर चिन्हित किए गए, तो सरकार जो है अब सोचना चाहिए उसको। जय हिंद, वंदे मातरम।